फोन क्यों नहीं उठा रहा रमीस? अरे सारा बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोई नहीं अभी तक? आंटी, रमीज नहीं आया अभी तक। रमीज घर पर नहीं है क्या? नहीं, ऑफिस से किसी दोस्त की तरफ चला गया था। फोन करके बताया कि लेट हो जाऊंगा, मगर अब तो बहुत देर हो गई आंटी। तुमने उसे फोन नहीं किया? मुसलसल ट्राई कर रही हूँ आंटी, पहले रिसीव नहीं कर रहा था और अब एंगेज है। ये दोस्त तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं जाने लगा? आंटी, मैंने ही उसे कहा था कि कभी कभार दोस्तों से मिलने चले जाया करे, उसे चेंज मिल जाएगा। और वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं उसे हर वक्त अपने साथ एंगेज रखूं। ठीक है बेटा, अच्छी बात है, लेकिन वीकेंड्स पे चला जाए, हफ्ते में एक बार जाए काफी है। लेकिन ये रोज रोज जाने की क्या जरूरत है? आने दो, आज मैं इसके कान खींचती हूँ। नहीं आंटी, आप कुछ मत कहिएगा, वरना उसे लगेगा मैंने कंप्लेन की है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। रमीस, तुम्हें घर की कोई फिक्र है? कब से परेशान हो रही है ज़ारा, ऊपर से तुम फोन भी नहीं उठा रहे हो। सॉरी यार, मेरी अचानक से गाड़ी ख़राब हो गई थी, कॉल रिसीव नहीं कर सकता था, फ़ौरन से मैकेनिक को बुलाया। आइंदा ऐसा नहीं होगा, प्लीज़। ओके गुड, चलो अभी मैं जाई सोने। इसके पास इतना कैश और ज्वेलरी है, बकवास करती है कि मामू के घर से खाली हाथ आई हूं। बहुत शातिर और मक्कार औरत है ये, लेकिन मेरा नाम भी रोमाना है। तुम देखना कि मैं इसके साथ करती क्या हूं। मैं मार्केट जा रही हूँ। तुम्हारे पास तो एक धेला भी नहीं है, और ये रोज रोज मार्केट के क्यों चक्कर लगाती हो भाई? हाँ, इतनी भी कंगली नहीं हूँ कि विंडो शॉपिंग ना कर सकूं। अब तुम बताओ राशिद, आगे क्या करना है हमने? सबसे पहले तो मैं इसके कमरे की तलाशी लूंगा। इसके पैसों की गड्डी में से अगर हम थोड़े से नोट निकाल लें और ज्वेलरी भी, तो इसको कभी भी शक नहीं होगा। इसके बाद मैं इसके मामू को कॉल करूंगा। मुझे पूरा यकीन है ये सारी ज्वेलरी और कैश अपने मामू के घर से चुरा के लाई है। ये ठीक रहेगा। मेरी तो दुआ है कि अल्लाह करे इसके मामू इसको पुलिस में दे दे। और मेरी ये दुआ है कि ये सारा पुलिस का मामला इधर ही हो, इसी घर में, ताकि हमेशा हमेशा के लिए हमारी इससे जान छूटे। पूरी जिंदगी अपने मामू को लूटती रही है और आते वक्त भी इतना सब कुछ लेकर आ गई है।
वो कभी छोड़ेगा नहीं इसे, देख लेना। अगर शफक वाकई मुझसे तलाक चाहती है तो मैं क्यों नहीं दे देता? क्या क्या अब भी कोई उम्मीद बाकी है? मुझे उन कागजात पर साइन कर कर उसे दे देना चाहिए। सारून का अभी तक कोई रिस्पॉन्स ही सामने नहीं आया। बिल्कुल नॉर्मल है। आप जैसा जैसा कहती गई मैं बिल्कुल वैसा ही करता गया। बल्कि शफक को मुझ पे इतना भरोसा हो गया कि जब मैंने उसको अपने घर बुलाया तो वो बड़े आराम से आ गई। मैंने कितनी चालें चली हैं आपको अंदाजा नहीं है। तो क्या फायदा हुआ? हाँ, शफक जारून से तलाक नहीं ले रही, जारून शफक को तलाक नहीं दे रहा, और हमने जो जाली तलाकनामे बनवाए हैं, अगर जारून उस पे साइन कर भी ले तो क्या फायदा? ये शफक की तरफ से तो नहीं है ना? अच्छा, लेकिन हमारे बीच में तो ये तय हुआ था कि जाली तलाकनामा बनवा के जब हम जारून के मुंह पे मारेंगे तो वो उसी वक्त शफक को तलाक दे देगा। पता नहीं वो जादूगरनी क्या फूंक के गई है जारून पर, वो उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। हाँ राशिद, मैं तुम्हें कॉल बैक करती हूँ। हाँ अम्मी बोलें। क्या बोलो? कॉल से तो मेरी कोई बात सुनती हो? फिर लेक्चर। आप कैसी माँ हैं? कभी तो मेरी खैरियत पूछने के लिए फोन किया करें। हर वक्त ताने तिश्ने और नसीहतें। माँ हूं तभी तो नसीहत कर रही हूँ, ताकि तुम खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा लो। क्या मैं कोई बच्ची हूँ जो खुद को नुकसान पहुंचाऊंगी? अगर बच्ची नहीं हो तो फिर ऐसी बचकाना हरकतें क्यों कर रही हो? क्यों तुमने राशिद जैसे घटिया और शातिर इंसान के साथ ताल्लुक रखा है? हाँ, और तो और उसके साथ मिलके तुम शफक के खिलाफ साजिशें कर रही हो। बस, या कुछ और कहना है? माँ प्लीज मत करो ये सब, वरना इन खुशियों से भी हाथ धो लोगी जो आज तुम्हारे पास हैं। खुदा हाफिज। दोनों का वकील एक ही है, जबकि ये दोनों पेपर्स दो अलग लोगों ने बनवाए हैं। क्या ये कोई इत्तेफाक है? ये क्या, डेट भी एक है? ये तो इत्तेफाक नहीं हो सकता। कि दोनों पेपर्स एक ही डेट पर एक ही वकील से बनवाए गए हों। मैंने डिवोर्स पेपर्स नहीं बनवाए। बस, अम्मा जी तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी।
तुम्हें ये डिवोर्स चाहिए ना, साइन चाहिए ना, लाओ पेन निकालो, अभी साइन करता हूं, लाओ। राशिद और यासिर का तो कोई ताल्लुक हो ही नहीं सकता। यासिर शफक का पड़ोसी है। और राशिद उस इलाके से बहुत दूर रहता है। मैं राशिद के घर जा रही हूँ, ये बात ज़ारून को कैसे पता चली? वो वहां कैसे पहुंच गए? क्या इत्तेफाक से? ज़ारून का राशिद से कोई ताल्लुक नहीं है, वो उसके घर क्यों आएंगे? फिर ये सब कुछ कैसे हुआ है? यहाँ मैं पहुंची हूँ और वहां ज़ारून आ गए। ज़ारून राशिद के घर क्यों आएंगे? उनका राशिद से कोई ताल्लुक नहीं है और उन्हें ये भी मालूम था कि मैं किसी से मिलने गई थी। ये सब कुछ इत्तेफाकन नहीं हो सकता। तो फिर कैसे हुआ ये सब? कहीं राशिद गेम तो नहीं खेल रहा मेरे साथ? कहीं वो ही तो ये सब कुछ नहीं कर रहा? हेलो, मैं इस वक्त बात नहीं कर सकती, ऑफिस में हूँ। यार आई एम रियली सॉरी, लेकिन मुझे तुमसे ये पूछना बहुत ज़रूरी था कि कल जब मैं जैन को लेके बाहर आया तो तुम मुझे बताए बगैर चली कहाँ गई? क्या तुम्हें वाकई नहीं पता कि मैं वहां से क्यों गई थी? जानता हूँ मैं, ज़ारून आया था, लेकिन जब उसने मुझे जैन के साथ देखा तो वो समझ गया कि तुम क्यों आई थी। तुम्हें इस तरह से जगह छोड़ के जाना नहीं चाहिए था। खैर, जो होना था वो तो हो गया ना। अच्छा चलो ठीक है, तुम अब ज़्यादा परेशान नहीं हो। तुम दोबारा मेरे घर आ जाओ, मैं जैन को ले आऊँगा। नहीं, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। रमीज, तो फिर तुमने क्या सोचा? इस बारे में? अच्छा, तो अब तुम्हें मेरी कही हुई बातें भी याद नहीं रहती? तुम्हें याद रखता हूँ काफ़ी नहीं है क्या? जब सामने आ जाती हूँ तो याद आ जाती हूँ, वरना तो पूछते भी नहीं हो तुम मुझे। मैं ही हमेशा कॉल्स करती हूँ और मैं ही हमेशा मिलने के लिए इस्रार भी करती हूँ। तैयबा, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है मेरे पास, बहुत मसरूफ़ रहता हूँ। घर का वाहिद मर्द हूँ, सारे काम मुझे ही मैनेज करने पड़ते हैं। अम्मी की तबीयत भी खास सही नहीं रहती और तुम जानती हो जॉब भी है। तो तुम्हारी बीवी क्या करती है सारा दिन? वो तुम्हारी अम्मी का ख्याल ही रखती? वो बहुत ख्याल रखती है अम्मी का, बस आजकल ज़रा परेशान है। उसकी अम्मी को भी फालिज का अटैक हुआ है, उधर भी जाना होता है उसे। वाह, खूब साइड लेते हो तुम बीवी की। तुम जेलस होती हो?
फिर तुमने शादी के बारे में क्या सोचा? किसकी शादी कर? हमारी शादी रमीज, और किसकी शादी? दीपा कैसी बातें कर रही है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर आज के बाद हमारा मिलना भी पॉसिबल नहीं है। ना मुझे कॉल्स करना और ना ही मुझे मिलने का बोलना। अच्छा यार, नाराज मत हो, मैं कुछ सोचता हूँ इस बारे में। ओके जारून जारून वो क्या हुआ है? जैन बेहोश हो गया। जैन सांस नहीं ले रहा मेरा जैन? बच्चा। सिस्टर जी जारून को फोन करो और पूछो। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी बात हुई थी, डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं और कुछ टेस्ट भी करवाएं। ना मेरे बच्चे को सेहत दे, लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन। उसका इतना ख्याल रखती हूँ और ज़ैन की खातिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैं कहीं जाती हूँ ना आके, ना किसी से मिलती हूँ। ये सब कुछ कैसे हो गया? हिम्मत रखो माहूम, कुछ नहीं होगा उसे। और प्लीज इस तरह से रोकर परेशान मत करो। तो मैं परेशान नहीं कर रही हूँ, और अगर मेरा बच्चा ठीक है तो उसे हॉस्पिटल में क्यों लेके आए हो? अब बेहोश हुआ था तो ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ही लेकर आएंगे ना उसे। या अल्लाह, मेरी उम्र भी दे दे मेरे बेटे। जी डॉक्टर, होश आया ज़ैन को? होश तो आ गया है, लेकिन वो सही तरह से सांस ले नहीं पा रहा, काफी तकलीफ महसूस कर रहा है। हम उसे आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। सांस लेने में तकलीफ हो रही है? ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर? दिन में तो बिल्कुल ठीक था। हमें लगता है उसके लंग्स इफेक्टेड है। हम कुछ ज़रूरी टेस्ट और करवा रहे हैं, इंशाल्लाह उसके बाद बेहतर पता चल जाएगा। डॉक्टर, आईसीयू में ऑक्सीजन लगाना है और हार्ट बीट चेक करने के लिए हमें ईसीजी मशीन लगानी पड़ेगी। आपको जो ठीक लगे डॉक्टर आप वो कीजिए। मेरा बेटा ठीक हो जाना चाहिए बस। इंशाल्लाह, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें आप। ये बताएं कि बच्चा कोई मेडिसिन यूज़ कर रहा था? डॉक्टर कंजेशन के लिए उसको मेडिसिन दे रहे थे। तो फिर आप डॉक्टर की फाइल और प्रिस्क्रिप्शन लेकर आ जाएं, हमें चेक करना पड़ेगा। मैं फिर ज़ैन की फाइल लेकर आता हूँ।
भाई खैरियत है? इतनी सुबह कॉल की आपने? खैरियत नहीं है। क्या हुआ भाई? ज़ारा जैन हॉस्पिटल में है, उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, आईसीयू में है। या अल्लाह खैर। कब से है वो हॉस्पिटल में? कल रात से। तो भाई कल रात को क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें रात में कॉल कर परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए अभी कॉल किया। भाई लेकिन जैन को अचानक हुआ क्या जो आईसीयू में एडमिट करना पड़ा? आई डोंट नो ज़ारा, कोई सीवियर लंग इन्फेक्शन है, उसको सांस लेने में बहुत दुश्वारी हो रही है। ठीक है, तो मम्मी के पास चले जाओ। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह खैर। राशिद, कौन है अम्मी? मुझे क्या पता कौन है। कहीं कोई डाकू तो नहीं है? अरे अल्लाह, मैं मर गई। किसी ने भी मुखबरी तो नहीं कर दी कि नाहिद का सारा माल हमारे पास है? देखो दरवाजा तोड़ देंगे, जाओ ना। नाहिद को बुलाएं। आ जाओ। कौन आया राशिद? तुमसे मिलने को ही आया है। मुझसे? इस वक्त? हाँ, अच्छा, तुम मिलोगी तो खुश हो जाओगी। really? चलो चल। हेलो। आ जाओ, आ जाओ, शाबाश, आगे आ जाओ। आओ। पुलिस? पुलिस है। ये यहाँ पे क्या कर रही है? ये हम बताएंगे कि क्यों आए हैं। गिरफ्तार करो इसे। ये क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हैं आप? ले चलो इसे थाने। राशिद, राशिद, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मत छोड़ना मुझे, लेकिन पहले खुद तो छूट जाओ। और वैसे भी ये पुलिस मैंने थोड़ी बुलाई है। वो तुमने डकैती की थी ना अपने मामू के घर, उन्होंने भेजी है। कोई डाका नहीं डाला है, मैं सिर्फ अपना हक मांग रही हूँ। इसका फैसला तो अदालत करेगी। ले चलो इसे थाने। एक मिनट ठहरिए जरा, एक आखिरी खुशखबरी तो दे देने दीजिए मुझे। नाहिद, मैंने तुम्हारी जैसी फ्रॉड, चीटर और धोखेबाज औरत आज तक नहीं देखी। मैं तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं निभा सकता, इसीलिए मैं तुम्हें तलाक देता हूं। नाहिद खानम, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। ले चलो इसे थाने। चलो। मैं छोड़ूंगी नहीं। देखो तुम, मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। आप जानती हैं, समझाया था मैंने इसको, सांप के बिल में हाथ नहीं डालो।
अब फड़फड़वाने का क्या फायदा? माहौल चलो मैं तुम्हें घर छोड़ाता हूँ। हाँ, मैं बहुत थक गई हूँ। ज़ैनब कैसा? फिलहाल तो वैसे ही कंडीशन है। टेस्ट्स की रिपोर्ट आ जाए तो तभी डॉक्टर कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें। तुम पार्किंग तक चलो, मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। परेशान नहीं हो शफक, उसे सिर्फ इन्फेक्शन हुआ है, 2-1 दिन में डिस्चार्ज होके घर आ जाएगा। ज़ारा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे सुकून नहीं मिल रहा है। और पिछले कितने दिनों से मैं जैन को ख्वाब में देख रही हूँ। मेरी बात का यकीन करो शफक, वो ठीक है, मैं उसे देख कर आई हूँ, लेकिन उसे अभी घर नहीं ला सकते क्योंकि उसे रोजाना ड्रिप्स लग रही हैं। ज़ारा, मुझे उसे देखना है, इस तरह मुझे चैन नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, तुम परेशान ना हो, मैं भाई से बात करती हूँ। तुम उनसे इजाजत लोगी? ज़ारा, वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि मैं जैन से बात करूं या मैं उससे मिलूं। और अब तो वो मुझसे बहुत बदगुमान हो गए हैं। नहीं, मैं उनसे इजाजत नहीं लूंगी, सिर्फ विजिटिंग आवर्स का पूछूंगी। मेरा तो नाम सुनते ही मना कर देंगे वो। नहीं मना करेगा, मैं कहूंगी। फुप्पो, ज़ारा प्लीज मुझे वीडियो कॉल पर फुप्पो को दिखाओ ना प्लीज। हाँ, मेरी बेटी आ जाओ। किसे जा बताए दुखों की कहानी, किसे हम सुनाए। लगी है जो तहमत है खुद पे नदामत, खता क्या थी जिसकी मिली है सजाएं। खराश है दिल में, नजर में धुआं है, दिवाला हयाती कड़ा इम्तिहान है। मगर जैसा के अरे वाह अम्मी, हमारे तो मजे ही आ गए। उस चुड़ैल से भी जान छूट गई, उतना सारा माल हमारे हाथ में आ गया। अब तो ऐश ही ऐश। बेवकूफ़ी की बातें मत करो राशिद, हम इस माल पे कब्जा नहीं कर सकते। कब्जा? कौन सा कब्जा? ये मेरे घर में मेरे बिस्तर के ऊपर रखा हुआ है, कब्जे की क्या बात है इसमें? तुम क्या चाहते हो कि जिस तरह आज पुलिस नाहिद को पकड़ के ले गई है, कल को हमें भी ले जाए? हमें क्यों लेके जाएगी? हम डकैत हैं, हमने डकैती मारी है। उसके मामू को पता है कि उसका माल हमारे घर पे है, हमने खुद ही फोन करके उन्हें बताया था ना, तो वो यकीनन लेने आएंगे। तो क्या ये सब कुछ उनके हवाले कर दें? सब कुछ क्यों, बहुत सारा हम अपने पास रखेंगे, कुछ उन्हें देंगे। पता नहीं आप क्या कहना चाह रही हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो राशिद, इसमें से ठीक ठाक गड्डियां हम निकाल लेते हैं पैसों की, और कुछ ज्वेलरी भी अपने पास रखेंगे और दोबारा मामू को फोन करके बता देंगे। इस तरह हम पे उनका एतमाद भी बढ़ जाएगा, और उन्हें क्या पता कि नाहिद ने कितना निकाला है और कितना बेचा है। हाँ, ये सही कह रही हैं आप। फिर हम ज्यादा से ज्यादा निकाल लेंगे और थोड़ा सा हमको दे देंगे।
ये ठीक रहेगा। ये देखो कैसी लगी? रख लें इसको। बहुत पसंद आया। बहुत थक गई हूँ ज़ारून, जोर जोर दुख रहा है मेरा। ठीक है, तुम रेस्ट करो, मैं अम्मी से मिल लेता हूँ, उसके बाद दोबारा हॉस्पिटल भी जाना है। ठीक है? मैं भी फ्रेश हो जाती हूँ, पूरी रात हॉस्पिटल में गुजारी है, फिर सो जाऊंगी। तशवीश की कोई बात नहीं अम्मी, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, चेस्ट इन्फेक्शन है इसलिए एडमिट किया उसे। एंटीबायोटिक्स का कोर्स भी स्टार्ट कर दिया है और इंजेक्शन ड्रिप्स के जरिए दे रहे हैं। तुम सच कह रहे हो ना? अम्मी मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा, उसे वाकई सिर्फ सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। आप हॉस्पिटल में तो ऑक्सीजन इजीली दे सकते हैं ना, घर पे तो नहीं लगा सकते उसे ऑक्सीजन। मेरा दिल क्यों घबरा रहा है फिर? क्योंकि आप माँ हैं और माँओं के दिल तो औलाद की तकलीफ से घबरा ही जाते हैं ना। वो ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी, आप बस दुआ कीजिए उसके लिए, ठीक है? जिसका बच्चा आईसीयू में हो वो माँ इतने सुकून से कैसे सो सकती है। लेकिन माँ हमने जैन को जन्म तो दिया नहीं, शायद इसीलिए इसके दिल में जैन के लिए वो ममता नहीं। यहाँ उसका बेटा रहता है भाई, ताल्लुक तो होगा। कौन सा बेटा? किसका बेटा? उसका कोई बेटा नहीं रहता यहाँ पर। और अगर इतनी फिक्रमंद थी ना वो अपने बेटे के बारे में, तो एक दफा उसके बारे में खबर तो ले सकती थी ना, उसके बारे में पूछ तो सकती थी ना। आपको कैसे पता कि वो खैरियत मालूम नहीं करती? वो उसकी माँ है। वहां वो ख्वाब में देख रही है, यहाँ जैन की तबीयत वाकई खराब है, वो परेशान है भाई। मुझसे कह रही थी कि मेरा बेटा ठीक नहीं है, मुझे उससे मिलवा दो। शायद ज़ारा ठीक ही कहती है, हकीकी माँ ही अपने बच्चे का एहसास कर सकती। क्या हुआ शफक बीबी, आपकी तबीयत तो ठीक है? अब हाँ शरीफा, मेरा दिल घबरा रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कहाँ अभी तक? छुट्टी ले लें आप ऑफिस से। हाँ मैंने ले ली है, आज मेरा ऑफिस में लास्ट डे ही था। अच्छा किया, अब आपको आराम करने का मौका मिलेगा। शरीफा एक गिलास मुझे ठंडा पानी दे देना, मुझे बहुत प्यास लगी है। पानी नहीं, मैं आपके लिए जूस लेके आती हूँ। हाँ आसिया, जैन कौन से हॉस्पिटल में? अच्छा ठीक है ओके। क्या हुआ जैन को? हाँ वो ज़ारा ने मुझे आज ही बताया है, जैन की तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटलाइज्ड है। अल्लाह सेहत दे मेरे बच्चे को। आमीन। शरीफा मुझे ना अभी हॉस्पिटल के लिए निकलना होगा, आप ऐसा करें अंदर रूम में मेरा बैग रखा है, जल्दी से लेकर आए, मैं जब तक कैब करवा लूँ। अरे आपकी खुद तबीयत ठीक नहीं है। नहीं मैं ठीक हूँ, मेरे बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं है, मैं उसे देखूंगी ना मुझे सुकून मिल जाएगा। आप जल्दी से मुझे बैग ला दें। चले ठीक है, मैं लेके आती हूँ। जी आप कितनी देर में पहुंच रहे हैं? प्लीज जल्दी करें। शरीफा जल्दी करें, ला दे मुझे बैग।